दीपाली सुहाग सेज पर बैठी अपने पति दिनेश के आने का इंतजार कर रही थी। तभी उसकी सास उसके कमरे में आई और कहने लगी, बहू तुम्हें अगले 3 दिनों तक अपने पति से दूर रहना होगा। ये हमारे घर की रस्म है, इसलिए तुम मेरे कमरे में सोओगी। अपनी सास के मुंह से यह अजीब गरीब बात सुनकर दीपाली का दिमाग खराब हो गया कि यह कैसी रस्म है। फिर भी दीपाली अपने सास को निराश नहीं करना चाहती थी और न ही उनसे कोई सवाल जवाब करना चाहती थी। दीपाली न चाहते हुए अपनी सास की बात मान ली और अपनी सास के कमरे में सोने चली गई। सोने से पहले दीपाली की सास एक गिलास दूध उसके लिए लेकर आ गई और उसे कहने लगी, जल्दी से यह दूध पी लो और सो जाओ। दीपाली का दिमाग तो पहले से ही इस बेमतलब की रस्म को लेकर खराब था। किसे दूध अच्छा लग रहा था। दीपाली ने अपने सास से कहा कि मेरा दूध पीने का मन नहीं है। दीपाली के यह कहते ही उसकी सास उस पर भड़क उठी और बोली, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा करो, दूध है कोई जहर नहीं है। न चाहते हुए भी दीपाली को उनकी बात माननी पड़ी और वह दूध से भरा गिलास एक ही बार में गटक गई। दीपाली बहुत थकी हुई थी, इसलिए बहुत जल्दी नींद आ गई और जब वह सुबह उठी तो उसके सिर में बहुत तेज दर्द था। दीपाली रोने लगी। उसे रोता हुआ देखकर दीपाली की सास उसके कमरे में आ गई और उससे पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। दीपाली ने सास को बताया कि उसके सिर में बहुत तेज दर्द है, दिनेश को बुला दो, शायद वह मुझे किसी डॉक्टर के पास ले जाए। उसकी सास ने फिर सिर का दर्द सुनते ही उसके लिए सर दर्द की दवा मंगा ली और दीपाली को पकड़ते हुए बोली, ये लो, दर्द की गोली है और इसे खा लो और तुम बार बार अपने पति से मिलने की जिद मत करो। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि ये हमारे घर की एक रस्म है कि तुम 3 दिन तक उससे नहीं मिल सकती हो, तो तुम बार बार अपने पति से मिलने की जिद मत करो। जो बात करना है 3 दिन के बाद बात कर लेना। उसकी सास गुस्से में ऐसे बोली कि वह चुप हो गई। सर में दर्द तेज हो रहा था, इसलिए दीपाली ने दवा खा ली और फिर से सो गई। किसी तरह दीपाली ने 3 दिन और 3 रातें गुजारी और चौथे दिन वह नहा धोकर अच्छे से तैयार हुई। आज दीपाली बहुत खुश थी क्योंकि आज वह अपने पति से मिलने वाली थी। आज उसकी सास के मुताबिक 3 दिन पूरे हो चुके थे। कुछ देर बाद दीपाली की सास दीपाली के पास आई और उससे कहने लगी, दीपाली, आज से तुम्हारी रस्म खत्म हुई। तुमने सारी रस्म बहुत अच्छे से निभाई है। मैं अभी तुम्हारे पति दिनेश को बुलाती हूँ। अपनी सास की इतनी मीठी और प्यारी बातें सुनकर उसे लगा कि उनके घर की कोई रस्म रही होगी और ये सब तो वह हम दोनों की भलाई के लिए कर रही थी। दीपाली के जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था। आज दीपाली बहुत खुश थी कि वह और दिनेश आज एक हो जाएंगे। दीपाली रात में अपने कमरे में गई और अपने पति के आने का इंतजार करने लगी। कुछ देर के बाद दिनेश दीपाली के कमरे में आए। अपने पति को देखकर वह उनसे लिपट कर रोने लगी और कहने लगी, तुमसे दूर होकर मेरी जान ही निकली जा रही थी। आज मैं चैन की नींद से सो पाऊंगी। दिनेश ने दीपाली को अपने से अलग करते हुए जो कहा उसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन निकल गई। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।